कहते हैं जो बंदा 45 बार पढ़ता है वो हिफाजत के किले में आ जाता है, किले में हिफाजत का कला। और जहां भी ये बंदा पढ़ेगा, जिस मकसद के लिए पढ़ेगा, कभी नदामत नहीं होगी, लफ्ज पे गौर कीजिएगा, कभी शर्मिंदगी नहीं होगी, कभी इसको अल्लाह पाक हमेशा सखरू करेंगे। सिर्फ 45 बार क्या पढ़ेगा। इन दो राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूं, और जिसके लिए पढ़ता हूं शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता। सूरज अपना मुंह छुपाए यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। फिर फरमाया, पर मैं तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों, और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तो चाहता है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, जो ये अमल करेगा 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी, और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा, और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा, और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल। अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके, दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है, आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले, दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो, और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो, और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमतों और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं, और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए चाहते हैं। असनाद के साथ मौजूद हैं, सनदों के साथ मौजूद हैं। अगर मुझे पता नहीं, ये मेरी कमजोरी है, ना वाकफियत की बुनियाद पे अगर मैं कहता हूं ये कहां लिखा है, तो जहां लिखा है मैं पढ़ता नहीं हूं, जहां लिखा हुआ है वो मुझे याद नहीं है। ये उलूम मौजूद है। मैं एक अमल बताता हूं। इमाम की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा कि आका, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हैं। गौर से सुनिएगा, मैं अहलुल बैत की अजमतों को सलाम कहता हूं, और उनके एहसानात का बोझ अपने सर पे लिए हुए कब्र तक जाऊंगा, कभी नहीं उतार सकूंगा। मैं आले रसूल की इज्जतों को सलाम कहता हूं, उनकी इज्जतों के तस्करे करता रहूंगा, लेकिन कभी कर नहीं सकूंगा, हत्ता कि मौत आके मुझे छू लेगी। मैं आले रसूल की इतरतों को हमेशा लिखता रहूंगा, पर कलम मेरा साथ, हाथ मेरा साथ और सांसें मेरा साथ छोड़ जाएंगी। उनकी इतरतें मैं बयान नहीं कर सकूंगा, वो अर्श से फर्श तक मौजूद हैं और हमेशा मौजूद रहेंगी। एक शख्स उनकी बारगाह में हाजिर हुआ। आका, सातों आसमान दोहराएं और सातों जमीन मुझसे नाराज हो गई। कहा, आसमान से रिज़्क़ आना खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। आसमान का रिज़्क़ सारा खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। जिंदगी की उलझनों में हूं, जिसके लिए आसमान का रिज़्क़, राहत, इज्जत, बरकत, वुसअत, वक़्त, मकाम आसमानों से आता है, जिसके लिए खत्म हो जाए, और जमीन जिसके लिए तंग हो जाए। सोचें उसकी जिंदगी क्या होगी। उसकी जिंदगी में फक्र होगा, उसकी जिंदगी में फाका होगा, उसकी जिंदगी में गुर्बत होगी, उसकी जिंदगी में तंगदस्ती होगी, उसकी जिंदगी में कर्जे होंगे, उसकी जिंदगी में बीमारियां, फिर वो जादू, जिन्नात, असरात, नजर बद में उलझा हुआ रहेगा और सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा। सारी जिंदगी इसमें बंधा रहेगा। आसमान से मेरे लिए रिज़्क़ बंद हो गया, रहमतें बंद हो गई और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। और कहा कि एक जिन है, मेरे घर में आता है, मेरे घर में कुआं है, उस कुएं की मुंडेर में बैठता है और मुंडेर पर बैठकर वो मेरे लिए एक जादू पढ़ता है। उस जादू के पढ़ने से मेरी की हर चीज पत्थर बन जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गंदगी होती है और घर में नफरत है, घर में परेशानी है, घर में हालात की तंगी है। हम एक दूसरे को
خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے. لفظ سخت ہے, وہ بولنا نہیں چاہتا, اس لیے رک جاتا ہوں. اے اللہ کے ولی, آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں. کہا 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے. درمیان میں کوئی ندی آئی, کوئی دریا آئے, کوئی سمندر آئے. 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے, اور بڑی دور سے آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا ہوں, اور بس یہ ایک آس لے کے آیا ہوں کہ میری بھی کوئی غم کی داستان, میرے بھی کوئی دل کی فریاد, میرے بھی کوئی, کہ آسمان بھی ناراض ہے مجھ سے, زمین بھی ناراض ہے, 7 آسمان 7 زمین مجھ سے ناراض ہیں. میں اس کے غم کی داستان ایسی تھی, اس کے غم کی داستان ایسی تھی کہ مجمع میں ہر شخص بیٹھا, خود سید بادشاہ امام آل رسول وہ بھی بیٹھے. فرمایا آنسو بہا رہے تھے. اس کا غم, اس کی قسمہ پرسی کی حالت, اس کی حالات کی تنگیاں, اس کی حالات کی سختیاں, اور اس کا انداز بیان. اور کہا کہ پھر وہ غم بیان کرتے ہوئے غم کے قصیدے پڑھتا تھا. کیوں؟ عرب پیدائشی ان کے اندر اشعار گھلے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ پیدائشی شاعر ہوتے ہیں. وہ اندر اندر اشعار کہتا تھا, باہر پڑھتا تھا. اور کہا اس نے مجمع کو رلا دی. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اپنا منام بتاتا ہوں, منام ایک خواب سناتا ہوں, اور اس خواب میں تیری تعبیر موجود ہے, اس خواب میں تیرے مسائل کا حل موجود ہے, اس خواب میں تیری مشکلات اور الجھنوں کا حل موجود ہے. اس خواب کے اندر تیری تعبیر, الجھنوں کا حل موجود ہے. اور پھر اپنا خواب سنائے. فرمایا ایک دفعہ میرے دادا حضرت علی خواب میں تشریف لائے اور میں لگے محمد, ان کا نام محمد, تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب 7 آسمان تجھ پہ رحمتیں اور برکتیں برسانا چھوڑ دیں, اور 7 زمینیں تجھ پہ نعمتیں اگلنا بھول جائیں. تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی برکتیں تجھ پہ برسیں, اور 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی نعمتیں تجھ پہ اگلیں. پھر فرمایا پر میں تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں, زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں, اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں, اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں. تو چاہتا ہے؟ میں ہاں چاہتا ہوں, عطا کیجئے. تو فرمایا پھر میرے ساتھ پڑھ. اور فرمایا مجھے پڑھایا, اور پھر پڑھایا, اور پھر پڑھایا, اور یوں تکرار کرتے کرتے 7 دفعہ فرمایا. کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ فرمایا. پھر پڑھایا, پھر پڑھایا, پھر پڑھایا, اور پھر پڑھا کے فرمایا میرے سینے پہ انہوں نے دم کر دیا, اور میرے سینے میں ایک ٹھنڈک پہنچی. اور فرمایا پھر اس کے بعد میں نے یہ اپنے لیے پڑھنا شروع کیا, اور جو بھی مصیبتوں کا مارا, تکلیفوں کا مارا, حالات کا مارا آیا, میں نے اس پہ پڑھنا اور اس کو دینا شروع کر دیا, اور اس نے بھی پڑھنا شروع کیا. محدثین نے لکھا ہے جو یہ عمل کرے گا, اگر 7 نہیں 70 جادوگر, 70 نہیں 70 جادوگر, 70 نہیں 70,000 جادوگر, 70,000 نہیں 70 لاکھ جادوگر اس پہ جادو کریں گے, تو اللہ آسمانوں سے اس پہ رحمتوں کے, برکتوں کے, عطاؤں کے وہ بادل بھیجیں گے جو اس پہ ڈھال بن جائیں گے. مصیبتیں اس سے دور ہوں گی, جادو اس سے خطا ہوگا, اور دشمن ناکام ہوگا, حالات کی تلخیاں دور ہوں گی, اور محمد اور آل محمد کی نسبت سے اللہ اس کو خوشیاں خوشحالیاں عطا کرے گا, راحتیں اور برکتیں عطا کرے گا, اور اس کی نسلوں میں زمین خزانے اگلے گی, آسمان رحمتیں برسائے گا, سمندر نعمتیں عطا کرے گا, اور دنیا کے چہرے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا. پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. عمل کو آج ہم بیٹھ کے اکٹھا ہو کے جمع ہو کے درد اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں 7 آسمان آپ پہ رحمت برسیں, 7 زمین آپ کے لیے خزانے اگلے, دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو, الفت ہو, راحت ہو, اور لوگ آپ کے دل کے لیے, لوگوں میں دل میں آپ کے لیے ایک ایسا انداز ہو کہ چہرے سے محسوس ہو, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر رحمتوں اور برکتوں سے اور رزق کے خزانوں سے بھر جائیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے, آپ پہ نظر بد ہے, آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے, جادو ٹوٹ جائے, چاہتے ہیں
हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में आज से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिस्क भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए, चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। तो फिर शेख ने जो फरमाया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया, और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमान मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी। वो इल्म के समंदर, वो हिल्म के समंदर थे, वो अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाअल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं और इसी महफिल में लेने हैं। हमें एहसास हो कि हमारी झोली भरी हुई है, हम खाली झोली लेकर आए थे और इंशाअल्लाह भरी झोली लेकर जाएंगे। इंशाअल्लाह कहें, इंशाअल्लाह कहें, भरी झोली लेकर जाएंगे। बंदिशों के ताले आज टूट जाएंगे इंशाअल्लाह, मुश्किलों के ताले टूट जाएंगे, हादसात और मुश्किलात और मसाइल के ताले टूट जाएंगे। मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और औलियाए मोहम्मद की निस्बत से वो ताले टूट जाएंगे। यकम मुहर्रम में हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब की मोहब्बतों की निस्बत से वो इंशाअल्लाह ताले टूट जाएंगे। आए फिर हम दरूद पाक पढ़ते हैं और वो चाबियां कुरान पाक की वो 7 आयात पढ़ते हैं और उनको पढ़ा। फिर मुहद्दिसीन ने एक और बात लिखी है जो उससे भी बड़ी ताकतवर बात है, वो भी सुनाऊंगा। बेरोजगार को रिज्क, बीमारों को सेहत मिलेगी इंशाअल्लाह। जो मुरादें दिल में आए लाए हैं पूरी होंगी, जो सख्तियां तलवाएं पूरी होंगी, जो परेशानियां दूर करवाएं पूरी होंगी और इंशाअल्लाह ये चीजें मिलेंगी इंशाअल्लाह। कहें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले पढ़ें, पढ़ लिया, पढ़े मेरे साथ, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम हैं। कितने सलाम हैं? कितने सलाम हैं? 7 सलाम हैं। और ये 7 आसमान हैं और ये 7 जमीन हैं और तवाफ के 7 चक्कर हैं।